मेमोरी इंटरफेसिंग विथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मेमोरी को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ किस तरह से इंटरफेस करते हैं, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका बहुत ही अच्छा खासा वेटेज दिया जाता है, अच्छे मार्क्स में आता है। और इसको कनेक्शन किस तरह से करते हैं, क्योंकि ई प्रॉम और रैम दो मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए आ जाता है कभी कभी। इसको अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है कनेक्शन करने का उसको समझते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, रीड राइट स्टैटिक मेमोरी, वो मेमोरी जिससे डेटा रीड कर सकते हैं और जिसमें डेटा राइट कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी कहते हैं, RW। ओके, 1 KB की मेमोरी है और 1 KB का मतलब होता है 1024 रजिस्टर, ईच ऑफ 1 बाइट, 8 बिट का। तो अब वहाँ 1K का कहने से ये कन्फ्यूज़न होता है कि 1000, जबकि अगर मेमोरी से रिलेटेड है बात करें तो 1 KB का मतलब होता है 1024 रजिस्टर्स। यहाँ पर रजिस्टर्स हैं ये, और ईच रजिस्टर की जो कैपेसिटी वो 8 बिट की, यानी कि यहाँ पे 8 फ्लिप फ्लॉप से एक रजिस्टर बना है और ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट। तो यहाँ पर है ये टोटल जो रजिस्टर्स हैं वो 1024 है। जो पहला रजिस्टर उसका लोकेशन, उसका जो एड्रेस दिया गया है 0 है और आखिरी का 1023। इस तरह से टोटल 1024 रजिस्टर्स हैं। और इसमें जो डेटा है D0 से लेकर के D7, ये यहाँ पर 8 ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये फ्लिप फ्लॉप को शो कर रहा है, ये टोटल एक रजिस्टर। इस तरह से 1024 रजिस्टर्स, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है यही 1 KB का हो गया मेमोरी। ठीक है, तो अब यहाँ की बात करें 2 to the power 10 इक्वल टू 1024 आता है। तो 1K पर हम 1000 न लेकर के 1024 क्यों लिए हैं, इससे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 to the power 10 से 1024 बन रहा है। और इसको और भी बेसिक से और अच्छे समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास 3 बिट है और उस 3 बिट की हेल्प से वी कैन अलोकेट 8 लोकेशंस। 000 पहला लोकेशन उसका एड्रेस हो गया, 001 सेकेंड लोकेशन का एड्रेस, 010 थर्ड, इसी तरह करते करते 111 तक। तो 8 लोकेशन को हम 3 बिट की हेल्प से एड्रेस कर सकते हैं। 2 to the power 3 इक्वल टू 8 आ गया। सिमिलर वे में अगर हमारे पास 4 बिट है तो 4 बिट की हेल्प से 2 to the power 4 16 लोकेशन को हम एड्रेस दे सकते हैं। सिमिलर में आगे बढ़ते हुए तो 10 बिट अगर ले लेते हैं तो 2 to the power 10 तो आ रहा 1024। और अगर 2 to the power 9 करते हैं तो आएगा 512, और 2 to the power 11 करेंगे तो आ जाएगा 2048। तो इसका मतलब ये है अगर हमको 1000 चाहिए तो 1000 एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ रहा है, 1024 नियर अबाउट आ रहा है, इसलिए 1K पर हम 1024 को ही 1K ले लिया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि 1K को 1000 न लिख करके 1024 को ही 1K लिखा गया है। तो ये होगा, तो इसका जो एड्रेस बस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 बिट का। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो मेमोरी है रीड राइट की वो 2 KB की है मेमोरी। तो 2 KB से कहने का मतलब ये होगा कि जो रजिस्टर्स होंगे वो हो जाएगा इसका ट्वाइस, जो 1024 1 KB में था इसका ट्वाइस हो जाएगा 2048। और जो बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी टू एड्रेस दिस रजिस्टर्स तो वो हो जाएगी 11। 2 to the power 11 इक्वल टू 2048 आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है एड्रेस बस 11 बिट का, और एड्रेस बस 11 बिट का है तो जो एड्रेस लाइंस होंगी 11 लाइंस होनी चाहिए। तो वो 11 लाइंस हो जाएंगी A0 से लेकर के A10 तक है, A0 A1 से A2 A3 इस तरह करते करते A10। तो ये हो जाएंगी हमारी 11 एड्रेस लाइंस, ये हो जाएंगी ये 11 एड्रेस लाइंस हो जाएंगी, एड्रेस बस हो जाएगा। और डेटा बस की बात करें तो डेटा बस इसकी जो कैपेसिटी है ईच रजिस्टर्स की, ईच रजिस्टर कैन स्टोर मैक्सिमम 8 बिट। तो ये हमारा डेटा बस हो जाएगा, यानी कि D0 से D7, ये D0 ये हो गया और D7 इधर हो गया, D7 से D0 ये हमारा हो गया डेटा बस हो गया। आगे आते हैं, ये मेमोरी की ही बात करते हैं। 2 KB स्टैटिक मेमोरी है।
तो एड्रेस बस हम जान ही चुके हैं, उसका 11 बिट का एड्रेस बस हो जाएगा, यानी कि एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी A0 से लेकर A10, और डेटा बस हो जाएगा 8 बिट का D0 से D7 हो गया। अब ये हमारा रीड राइट मेमोरी है 2048 इंटू 8, 2048 क्रॉस 8, यानी कि देर आर 2048 रजिस्टर हैविंग 8 बिट ईच कैपेसिटी। तो 8 बिट का 2048 रजिस्टर्स हैं इसके अंदर, ये है। और इसमें जो टोटल जो एड्रेसेस होंगे वो इसको 11 बिट के एड्रेस बस से इसको हम अलोकेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये डिकोडर है यहाँ पर, जो हमारे पास A0 से A10 है, जो एड्रेस लाइंस हैं 11 एड्रेस लाइंस हैं, उन एड्रेस लाइंस से कौन सा पैटर्न आ रहा है वो डिकोडर डिकोड करके जो करेस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स है उसका जो एड्रेस होगा उसके करेस्पॉन्डिंग रजिस्टर को ये पॉइंट कर देगा डिकोडर। ओके, अब यहाँ पर ये एड्रेस बस इनपुट लाइंस है, ये इनपुट बफर है, यानी कि अगर हमको यहाँ पर राइट करना है, डेटा राइट करना है, तो ये होगा हमारा इनपुट लाइंस हो जाएगी यहाँ पर D7 से D0, इधर से इनपुट बफर हो रहा है। और पहले तो ये अलोकेट होगा किस एड्रेस पर, किस जिस रजिस्टर में डेटा राइट करना है उस रजिस्टर का एड्रेस यहाँ से अलोकेट हो जाएगा, और उसमें कौन सा डेटा राइट करना है यहाँ से होगा, ये इनपुट बफर से होगा। जब हम रीड की बात करेंगे तो आउटपुट बफर से रीड हो जाएगा यहाँ पर, तो D7 से D0 रीड हो गया यहाँ पर। और जब राइट यहाँ पर कर रहे हैं तो राइट बार WR बार ये लो एनेबल पिन है, तो यहाँ से ये सिग्नल एक्टिवेट होना चाहिए। अब अगर हम रीड कर रहे हैं तो RD बार लो एक्टिव सिग्नल यहाँ से ये इनेबल होना चाहिए। और एक CS बार चिप सेलेक्ट ये भी लो इनेबल है, तो ये दोनों में ये एक्टिव होना ही चाहिए। और ये दूसरी बात कर लेते हैं, जब इंटरफेस की बात करेंगे हम, तो A0 से A10 लाइंस ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो एड्रेस बस होता है वो 16 बिट का होता है। तो उसमें A0 से A15 है, 16 बिट के एड्रेस बस में जो एड्रेस लाइंस हैं माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में वो A0 से A15, तो वही A0 माइक्रो प्रोसेसर का और A10, मतलब A0 से A10 जो माइक्रो प्रोसेसर की जो लाइंस है वो इससे कनेक्ट हो जाएंगी। ये जो लाइन आ रही है A0 से A10 वो आ रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, इसका कनेक्शन जो 16 पिन है उसमें 8 मल्टीप्लेक्स तो ही है, लेकिन एड्रेस लाइंस की अगर हम बात करें तो A0 से A10 इसका कनेक्शन हो जाएगा। और डेटा बस यानी कि जो मल्टीप्लेक्स लाइंस हैं D7 से D0 AD7 से AD0 माइक्रो प्रोसेसर की, वो उसका कनेक्शन यहाँ से दे दिया जाएगा इन दोनों से। और माइक्रो प्रोसेसर में WR राइट इनेबल से राइट सिग्नल है WR बार का, और रीड RD बार लो इनेबल दोनों है, ये आएगा माइक्रो प्रोसेसर से, उसका कनेक्शन यहाँ से दे दिया जाएगा। और CS बार यानी कि मेमोरी जब कनेक्ट होगी इनेबल होनी है तो वो यहाँ से होगी, तो यही इसी का कनेक्शन देना है हमको, क्योंकि ये तो बाकी हो जाएगा। ये लाइन माइक्रो प्रोसेसर से आ रही है A0 से A10, और ये भी AD7 से AD0 का उसका पार्ट है, और WR बार भी माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है डायरेक्ट, RD बार, ये इसी को डिसाइड करना है इंटरफेस करने के लिए। यही पॉइंट है, यही ऐसा सिग्नल है जो ये बताता है कि इस मेमोरी को कनेक्ट करना है या नहीं है। तो यही इसमें मेन जो समझने वाली बात ये CS बार को ही समझना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेमोरी का, ये तो हमारा था पहले स्टैटिक मेमोरी का, अब दूसरी जो मेमोरी का जो टाइप है वो है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 4 KB EPROM का रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ पर सिर्फ डेटा रीड होगा, राइट नहीं हो सकता, रीड ओनली मेमोरी का टाइप है यहाँ पर। तो उसी पैटर्न में जानते हैं कि 4 KB है तो 2 to the power 12 इक्वल टू 4096 आ जाएगा। 2 to the power 10 से आया था 1, फिर 11 एक बिट बढ़ाते जाएंगे मेमोरी डबल होती जाएगी। 2 to the power 10 से 1 KB आया था, 2 to the power 11 से 2 KB, और 2 to the power 12 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। एक बिट पर मेमोरी डबल होती जा रही है। तो मतलब यहाँ पर जो एड्रेस बस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12 बिट का, यानी एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी A0 से लेकर के A11 तक एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी यहाँ पर। और डेटा बस वही रहेगा, D0 से D7 रहेगा। ठीक है, ये डेटा बस रहेगा D0 से D7 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि डेटा बस
रजिस्टर की कैपेसिटी से पता चलता है कि रजिस्टर 8 बिट का है तो डेटा बस भी 8 ही बिट का रहेगा। ओके, अब यहाँ पर EEPROM का एक बना हुआ है, तो 4096 क्रॉस 8, यानी देयर आर 4096 रजिस्टर और ईच रजिस्टर की जो कैपेसिटी वो 8 बिट की है, इसलिए क्रॉस 8 लिखा हुआ है यहाँ पर। 12 बिट की एड्रेस लाइन्स हैं, एड्रेस बस 12 बिट का है, ठीक है। ये इनपुट है, एड्रेस आएगा ये माइक्रो प्रोसेसर से, A0 से A11 का कनेक्शन यहाँ से दिया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से 8085 से, और आउटपुट बफर, क्योंकि इनपुट होगा ही नहीं, इनपुट बफर होगा ही नहीं, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि सिर्फ रीड होगा यहाँ पर, तो ये आउटपुट डेटा जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर RD बार लो एक्टिव सिग्नल यहाँ पर रहेगा एक्टिव करने के लिए, और CS बार चिप सेलेक्ट यहाँ से हो जाएगा। इसका कनेक्शन माइक्रो प्रोसेसर होगा RD बार का, ये भी माइक्रो प्रोसेसर D7 से D0, ये भी माइक्रो प्रोसेसर हो गया। चिप सेलेक्ट CS बार कब करना है हमको, कैसे होगा, क्या कंडीशन होगी, ये हमको करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यही सीखना है, ठीक है। और ख़ास बात इसमें है कि नो इनपुट डेटा लाइन्स, इसमें कोई भी इनपुट डेटा लाइन्स नहीं रहती, और यहाँ पे एक विंडो बनी रहती है, तो जिसको जो ये विंडो जो है ये क्वार्ट्स विंडो है, उसी चिप में बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इसको इरेज करना है तो इस विंडो को हम ओपन कर देंगे तो UV लाइट फॉल होते ही इसके सारे डेटा इरेज हो जाएंगे, अदरवाइज ये कवर्ड रहेगा, ढका हुआ रहेगा, UV लाइट में एक्सपोज नहीं किया जाएगा, जैसे ही एक्सपोज हुआ ये डेटा सारा इरेज हो जाएगा, ये इसका यूज़ है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं वही एग्जाम्पल 2 KB मेमोरी का, कि किस तरह से कनेक्शन करना है। 2 KB मेमोरी है तो एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी 11, A0 से लेकर के A10 तक एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी, एड्रेस बस हो जाएगा। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस बस होता है वो 16 बिट का होता है, वो होता है A0 से A15, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस A0 से A15, और मेमोरी को जिसको कनेक्ट करना है इसी के साथ, उस मेमोरी को जो एड्रेस लाइन्स चाहिए वो A0 से A10, तो A0 से A10 यहीं से आएगा, माइक्रो प्रोसेसर से आए उसी का यहाँ पर कनेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बची हुई लाइन है A0 से A10 तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, इंटरफेस हो जाएगी। बची हुई लाइन क्या है 11, 12, 13, 14, 15, माइक्रो प्रोसेसर की जो ये बची हुई लाइन है 5, वो उसका कनेक्शन देना हमको। तो इसको कनेक्ट करने के 2 मेथड हैं, एक मेथड है 3 to 8 डिकोडर का, और दूसरा है NAND या AND के। तो हम इसी पर अभी फोकस कर रहे हैं 3 to 8 डिकोडर की हेल्प से। तो ये 3 क्रॉस 8 डिकोडर है कि जिसमें 3 इनपुट लाइन्स हो जाएंगी और 8 आउटपुट लाइन्स हो जाएंगी, और यहाँ पर इनेबल पिंस हैं E1 बार, E2 बार और E3। यहाँ पर जहाँ पर बार लगा है वो लो एक्टिव सिग्नल है, और जहाँ पर बार नहीं लगा वो हाई एक्टिव सिग्नल है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ बबल लगे, जहाँ बबल लगा होता है वो लो एक्टिव सिग्नल होते हैं, और इसमें नहीं लगा है तो ये हाई एक्टिव। यहाँ पर 1 इनपुट दिया जाएगा, अगर इसको एक्टिवेट करना है यहाँ पर 0 इनपुट दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, इसको नेमिंग कर देते हैं कि O0 आउटपुट 0 आउटपुट 1, इस तरह से करते हैं वो सेम है, क्योंकि 8 आउटपुट 3 to 8 है, 3 इनपुट और 8 आउटपुट लाइन्स होंगी। जैसे अगर ये इनपुट आ रहा है 0 0 0 तो O0 एक्टिव हो जाएगा, 0 0 1 तो O1 हो जाएगा, 0 1 0 2 1 1 1 है तो O7 हो जाएगा, इसी तरह से होगा। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पर जो 11A, क्योंकि A0 से A10 तो कनेक्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर से, इसमें कनेक्ट हो जाएगा मेमोरी में। मेमोरी को ये अभी मेमोरी यहाँ पर नहीं दिख रही, मेमोरी में ये A0 से A10 कनेक्ट हो गया। बची हुई जो लाइन है 11, 12 और 13 वो हो गई 3 to 8 डिकोडर, इसमें लगा दी जाएंगी। अभी भी बचा हुआ A14 और A15, तो A14 और A15 को हम इन्हीं तीनों में कनेक्ट करेंगे। वो उसका कनेक्शन कैसे होगा वो डिसाइड करना होगा जो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि स्टार्टिंग एड्रेस 0 0 0 से करना है, स्टार्टिंग एड्रेस इसका जो मेमोरी का एड्रेस होगा, मेमोरी का जो एड्रेस देना है, अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग 0 0 0 से लेकर के स्टार्टिंग करनी है, तो उस केस में ये जो A14 और A15 हो जाएंगे, वो 0 से करना होगा, तो लो E1 बार और E2 बार में कनेक्ट कर देंगे और उसमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कनेक्शन देना होगा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस से पता चलेगा कि A14 और A15 में हम किस तरह से कनेक्ट करना है।
A14 और A15 इसका कनेक्शन हमको E1 बार, E2 बार और E3 से करना है। वो जो कंडीशन पूछा जाएगा क्वेश्चन में उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये हमारे पास है, ये A10 से A0 है, ये है एड्रेस लाइन्स हैं 2 KB मेमोरी के लिए, A10 से A0 ये वहाँ पर यूज हो जाएगी। और जब मेमोरी की बात करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ 11 लाइन्स वी कैन एड्रेस 2 KB मेमोरी, यानी कि 2048 रजिस्टर्स को हम इन बिट की हेल्प से हम एड्रेस कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से 000 से लेकर के 111 तक रहेगा। ये हो रही बात सिर्फ A10 से लेकर के A0 की बात, लेकिन अभी भी ये बिट बचे हुए हैं, इनको इंटरफेस करना बचा हुआ है। ये तो हो गए, ये 11 लाइन तो अटैच हो गई मेमोरी से, लेकिन अभी ये बचा हुआ, तो उसमें 11, 12, 13 इसको दे दिया डिकोडर के इनपुट में। बचा हुआ A15 और A14, इसमें 00 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 01 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 4 है पेयर, चारों ही डिपेंड करते हैं, चारों से ही पता चलेगा ये A14 और 15 का कनेक्शन कैसे करना है हमको। और ये जो 00 होगा कि 01 होगा ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर A15 में 1 होना चाहिए, जिसे क्वेश्चन में दिया गया एक स्टार्टिंग एड्रेस, उसके हिसाब से अगर A15 1 आना चाहिए तो A15 को कनेक्ट कर देंगे हम E3 से, और A14 में अगर 0 आना चाहिए तो A14 को कर देंगे हम E2 बार से। तो A15 अगर 1 आता है और A14 0 आता है तो E2 बार इनेबल हो जाएगा और E3 बार इनेबल हो जाएगा, और E1 बार को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ये एग्जाम्पल बताया। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।